आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर में थे, भाग में थे। उसके बाद के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो ये घोषणा किया था 1948। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो कौन सा संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए लंदन में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा में। तो मुख्यालय है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? ऑप्शन नंबर ए है 187, ऑप्शन नंबर बी है 185, ऑप्शन नंबर सी है 193, ऑप्शन नंबर डी है 192। तो 193 राष्ट्र है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी है 14, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 19। तो कितनी संख्या है? तो 15 संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? मुख्यालय है इसका। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी है लंदन में, ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा में। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 5 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 5 मई, ऑप्शन नंबर डी है 5 जून। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बेडेन पावेल, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक पास्पे, ऑप्शन नंबर सी है JH ड्यूनॉट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस का संस्थापक था JH ड्यूनॉट। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1949 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। तो ये आया 1945 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हेग में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस में। तो हेग में है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है पुपुल जयकार, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर प्रज्ञाज नायडू, ऑप्शन नंबर डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये बनी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी है डरबन में, ऑप्शन नंबर सी है दोहा में, ऑप्शन नंबर डी है रोम में। तो ये हुआ डरबन में, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। तो ये 2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। तो 17 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? ऑप्शन नंबर ए है रूस ने, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन ने। तो किसने किया? तो रूस ने किया। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है, UNDP का पूरा नाम है। UNDP का पूरा नाम क्या है?
तो ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है अरब नेशनल ड्रिलिंग पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी है लंदन में, ऑप्शन नंबर डी है जेनेवा में। तो ये जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द सामाजिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 28वें, ऑप्शन नंबर बी है 40वें, ऑप्शन नंबर सी है 42वें, ऑप्शन नंबर डी है 52वें। तो ये थे 42वें, मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1850 को, ऑप्शन नंबर डी है 12 दिसंबर 1976 को। तो ये स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो ये था संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन नंबर ए है लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, लेबर पार्टी की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो ये थी 1935, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी है साइमन आयोग का प्रस्ताव। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है MN रॉय, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो ये किया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया, समाग्रही नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1899 में, ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ऑप्शन नंबर सी 1858 में, ऑप्शन नंबर डी है 1900 में। तो ये किया गया 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1903 में, ऑप्शन नंबर बी 1906 में, ऑप्शन नंबर सी 1909 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। तो ये किया गया 1909 में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1778 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1776 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1793 ईस्वी में। तो ये पारित किया गया 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से
कोई नहीं, तो ये लिया फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए है नम्य, ऑप्शन नंबर बी है अनम्य, ऑप्शन नंबर सी नम्य और अनम्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 135 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका का, ऑप्शन नंबर सी है भारत का, ऑप्शन नंबर डी कनाडा का। तो ये भारत का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी है न्याय। तो समाजवाद जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑप्शन नंबर ए सर आइतर जेनिंगस, ऑप्शन नंबर बी है डी बसु, ऑप्शन नंबर सी है जी ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये संघवाद किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए संघीय, ऑप्शन नंबर बी है कठोर, ऑप्शन नंबर सी है कुछ एकात्मक कुछ कठोर, ऑप्शन नंबर डी है एकात्मक। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो ये है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है संविधान, ऑप्शन नंबर सी है धर्म, ऑप्शन नंबर डी है संसद। तो ये संविधान, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो ये लिए गए कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रवाहित है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड से। तो ये इंग्लैंड से प्रवाहित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व सोवियत संघ। तो ये किससे किया गया? आयरलैंड से किया गया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो ये ब्रिटेन से हुई, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर डी जापान से। तो किससे लिया गया था? इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है मिस्र, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी है संविधान में, ऑप्शन नंबर डी है न्यायपालिका में। तो किसमें? संविधान में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत में सर्वोच्च माना गया है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर बी है संविधान को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी है संसद को। तो किसको माना गया? संविधान को, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 2, ऑप्शन नंबर बी है भाग 3, ऑप्शन नंबर सी है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी है भाग 5। तो ये मिलता है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी।
ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है असम, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो ये मणिपुर मतलब ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 154 है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ लागू नहीं होता? तो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो संसद मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235 में, अनुच्छेद 511 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 3651 में। तो ये किया गया अनुच्छेद 511 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 9 वर्ष। तो ये 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 है, भारतीय राज्यों का भाषी आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो ये किया गया था 1956। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का समूह, ऑप्शन नंबर बी है राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी है राज्यों का यूनियन, ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का कन्फेडरेशन। तो ये है राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी है एकात्मक, ऑप्शन नंबर सी है अर्धसंघी, ऑप्शन नंबर डी है राज्यों का महासंघ। तो ये करता है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 8वां, ऑप्शन नंबर बी है 9वां, ऑप्शन नंबर सी है 10वां, ऑप्शन नंबर डी 11वां। तो कौन सा है? 10वां। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो यह है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48। तो यह है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी है उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी है परमाधिदेश, ऑप्शन नंबर डी है अधिकार पृच्छा। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक, ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नीति निर्देशक का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किससे लिया गया, ऐसा है या किसके लिया? ऑप्शन नंबर ए नागरिक, ऑप्शन नंबर बी है राज्य, ऑप्शन नंबर सी है समाज, ऑप्शन नंबर डी है संघ। तो ये राज्य से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 171 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 67, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55। तो ये अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर डी संशोधन में। तो ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1979। तो ये किए गए 1976, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ये जोड़ा गया था 4, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अनंत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1978 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अनिर्दिष्ट स्थापित किया गया? ठीक, ये क्वेश्चन डबल डबल रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर वही है 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 177 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 है, संसद के दोनों सदनों का 17वास कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा। तो ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 180 है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1921 में, ऑप्शन नंबर सी 1923 में, ऑप्शन नंबर डी 1927 में। तो ये हुआ था 1927 में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नंबर 181 है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 19 सितंबर 1951, ऑप्शन नंबर डी है 17 अप्रैल 1952। तो ये था 17 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी विरोधी दल का नेता। तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री। तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185 है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट में, ऑप्शन नंबर बी उच्च सदन में, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 186 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष से, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी संसदीय समिति, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। तो ये किया जाता है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188 है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है?
ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री को। तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 189 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है किसी का भी नहीं, ये राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 192 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 30 माह में, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह में, ऑप्शन नंबर सी है 9 माह में, ऑप्शन नंबर डी है 8 माह में। तो कितने माह में? तो 6 माह में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 194 है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक, ऑप्शन नंबर सी है विधायी, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व। तो ये होता है विधायी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 195 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नंबर 196 है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है महान्यायवादी। तो ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो 12 सदस्यों कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है संविधान सभा द्वारा। तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था? भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो ये कहते रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है।